नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ अब महिलाओं ने नया मोर्चा खोल लिया है। कांग्रेस की तमाम नेत्रियां इस समय नीतीश कुमार को जी भर के कोस रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि क्या इसी तरह आप अपनी बेटियों की रक्षा करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में हाल ही में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और जिसके बाद उसे इलाज के लिए पटना भेजा गया और पटना में भी उसको बहुत घंटों तक, करीब 4 घंटों तक बताया जा रहा है, एम्बुलेंस में रहना पड़ा, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे भर्ती होने ही नहीं दिया और ये कहा कि अस्पताल में अभी जगह नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा भी खोला था। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद उस बच्ची का दाखिला अस्पताल में हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और इस घटना के बाद अब पूरे कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश है और नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी से भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये किस किस्म का नारी सम्मान करते हैं ये लोग और किस मुंह से ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते हैं। कांग्रेस ने आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और कांग्रेस सांसद है रंजीत रंजन, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में, एक बार इसको सुनते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि होम मिनिस्टर भी नीतीश बाबू हैं, कुशासन बाबू भी नीतीश बाबू हैं, पलटू राम भी नीतीश बाबू हैं, डबल इंजन की सरकार में भी नीतीश बाबू हैं और यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वहाँ पे नीतीश बाबू हैं। लेकिन लगातार हर महीने कई रेप की घटनाएं हो रही हैं। 2.5 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, अब कोई भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कौन सी होम मिनिस्ट्री है, ये कौन सा कुशासन है? मैं तो कहूंगी कि इन सवालों के जवाब अगर सही में नीतीश बाबू बिहार को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, पहले इसकी बातें करें। तो यहाँ पर रंजीत रंजन सीधे सीधे सवाल उठा रही हैं नीतीश कुमार पर, अमित शाह पर, और ये कह रही हैं कि जब ऐसे लोग गृह मंत्री बने बैठे हैं तो फिर किस तरह से हालात सुधरेंगे। उधर अलका लांबा, जो कि कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने, एक बार उसको भी सुनते हैं। जय हिंद साथियों, बिहार के मुजफ्फरपुर से फिर एक बार दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। एक मासूम नाबालिग को 26 मई को बुरी तरह से कुचला गया, उसे बलात्कार का शिकार बनाया गया, उसके गले और छाती को पूरी तरह घायल किया गया 26 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद उस बच्ची को, बहुत हंगामा होने के बाद उस बच्ची को जो है पटना मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है और उसमें पता लगता है कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक घंटों तक बच्ची एम्बुलेंस में ही पड़ी रही। कहा गया कि अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं है और आज पता लगता है 1 जून को सुबह कि उस बच्ची की, नाबालिग बच्ची की मौत हो चुकी है। ये है हमारी न्याय प्रक्रिया और प्रणाली, ये है हमारे दावे कि समय पर गरीब को इलाज मिलते हैं और उनकी जान बचाई जाए। ये बिहार का पहला मामला नहीं है, पूरे बिहार में 18,000 हमारी बेटी, हमारी बहनें कहें जो है यौन उत्पीड़न, बलात्कार की शिकार हैं और अदालतों में मिलेंगी, या नाबालिग बेटियां जिनकी संख्या 1500 नाबालिग बेटियां हैं, या जो आपको अस्पताल या अदालतों में न्याय के लिए मिलेंगी आपको। और कहीं कोई न्याय नहीं है। बलात्कार के मामलों में बिहार जो है पीछे नहीं है बिल्कुल भी, और ये शर्मनाक है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को कहूंगी थोड़ी सी भी शर्म हो, आपके स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा तुरंत ले लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का जो डंका आप पीटते, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, उसका वो फिर एक बार बेनकाब होता है जब एक नाबालिग बेटी को समय रहते इलाज ना मिलने से उसको 4 घंटे एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है और उसकी मौत हो गई है। ऐसी कितनी बेटियां आज भी न्याय मांग रही हैं। तो इधर महिलाएं सवाल उठा रही हैं नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर। उधर बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर कुछ खुलासे हुए हैं, बड़े खुलासे। जी हाँ, खुलासे इस किस्म के कि कैसे बीजेपी नेता ने ही पहले इस घटना की निंदा की, लेकिन उसके बाद इस ट्वीट को हटा भी दिया। और इस बारे में बिहार कांग्रेस ने पोल खोलते हुए क्या कुछ लिखा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रही है बिहार कांग्रेस, मुजफ्फरपुर कुढ़नी रेप पीड़िता दलित बेटी के न्याय को लेकर बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मोदी परिवार के अहम सदस्य श्री संजय जायसवाल जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि हमारी पार्टी तो बलात्कारियों के समर्थन करने वाली पार्टी है, फिर क्या, अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। यही है असल भाजपा का दलित प्रेम और चाल चरित्र। तो सोचिए कितनी बुरी बात है। संजय जायसवाल, हो सकता है उनका जमीर जिंदा रहा हो और उन्हें इस घटना से
पीड़ा पहुंची हो, और तभी उन्होंने ट्वीट भी किया था। लेकिन फिर इस ट्वीट को कुछ घंटों में हटाने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको निर्देश मिले या नीतीश सरकार की तरफ से उनको निर्देश मिले कि आप ये ऐसा पोस्ट हटाइए क्योंकि इसमें सरकार फंस रही है? यहाँ पर साफ समझ में आता है कि अभी 2-3 दिन पहले जो मोदी यहाँ से बड़े-बड़े दावे करके गए हैं, बातें करके गए हैं और ये कहा है कि हमारे रहते ही दलितों का स्वर्णिम काल था, तो ये दिख रहा है कि किस तरह का स्वर्णिम काल यहाँ पर चल रहा है। कैसे नीतीश कुमार के राज में, बीजेपी के राज में दलित बच्ची जो है इतनी असुरक्षित है कि उसके साथ पहले दुष्कर्म होता है और उसके बाद उसका अस्पताल में दाखिला तक नहीं होता। कांग्रेस ने इस बारे में अब मीडिया से भी एक अपील की है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जो हैं राजेश राठौर, जो कि चेयरमैन हैं मीडिया विभाग के, उन्होंने एक गंभीर अपील की है यहाँ मीडिया के लोगों से। क्या कुछ लिखते हैं राजेश राठौर, एक बार देख लेते हैं। मित्रों, बहुत दुख के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही की पोल तोड़ रहा हूं। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुटनी में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन को काटा गया, उसके पेट को फाड़ा गया, फिर वह एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सर्वजहां फातिमा परसों मुजफ्फरपुर गई, हालात गंभीर देखते हुए वहां के डीएम को एप्लीकेशन दिया और उसको बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच ने रेफर पटना एम्स में किया। पटना एम्स के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि एक विभाग का मामला नहीं है, गायनिक का है, सर्जरी का है, ईएनटी का है, लेकिन ईएनटी के डॉक्टर यहाँ छुट्टी पे है, हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कल पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पीएमसीएच में वह बच्ची 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रही, जिसका साक्षी मीडिया भी रहा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सर्वजहां फातिमा जी, पूर्व अध्यक्षा अमिता भूषण जी, विधायिका प्रतिमा दास जी, मैं स्वयं सहित सैकड़ों कांग्रेस जन वहां पहुंचे। घंटों संघर्ष राजेश राम जी ने किया, तब उस बच्ची को बेड तो मिला, एडमिट तो कर दिया गया, परंतु सरकार के लापरवाही के कारण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था न होने के कारण उस बच्ची की आज सुबह मौत हो गई। हम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करेंगे कि इस बच्ची को न्याय मिले, इसलिए आप इस बच्ची को न्याय दिलाने में साथ दें और सरकार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलें। यहाँ पर कांग्रेस के तरफ से एक दुखद संदेश जारी किया गया है और लिखा है, मित्रों, कल जिस दलित बलात्कार पीड़ित बच्ची को मुजफ्फरपुर से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया था, लेकिन पीएमसीएच प्रशासन ने बच्ची को एडमिशन लेने से मना कर दिया था, जिसके कारण बच्ची को 4 घंटों एम्बुलेंस में ही रहना पड़ा। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश राम जी एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष सर्वजहां फातिमा जी, विधायक प्रतिमा दास जी, अमिता भूषण जी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जनों ने 5 घंटों की जद्दोजहद के बाद पीएमसीएच के प्रसूति विभाग में भर्ती कराया जा सका। लेकिन सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उस बच्ची की मौत आज सुबह पीएमसीएच में हो गई। इस दलित बच्ची को न्याय दिलाने में आप पत्रकार बंधु साथ दें। राजेश राठौर, चेयरमैन मीडिया विभाग। तो यहाँ पर कांग्रेस को एक तरफ तो वो बिल्कुल बीजेपी और नीतीश कुमार ही खबर लेकर सही कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है कि इस वक्त का मीडिया भी किस किस्म की पक्षधरता दिखाता है बीजेपी के लिए, कैसा पक्षपात करता है और कैसे एक तरफा खबरों को चलाता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया है और सीधे सीधे मीडिया के लोगों को ललकारा है कि आपको इस अन्याय में साथ आना होगा। आपको याद होगा कि जब कोलकाता में आरजीकर वाला जो पश्चिम बंगाल का मामला हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वाला, चाहे निर्भया कांड हुआ या इस किस्म के जितने भी मामले हुए हैं, हर बार जहां पर बीजेपी को ये लगता है कि विपक्षी सरकार है यानी गैर भाजपाई सरकार है, वहां पर बीजेपी ऐसे मामलों पर राजनीति करती है। लेकिन जहां उसकी अपनी बारी आती है बलात्कारियों को सजा देने की या बच्चियों के साथ खड़े होने की, वहां बीजेपी बड़े आराम से अपने पैर पीछे खींच लेती है। चाहे हम कठुआ की बात करें, चाहे हम उन्नाव या हाथरस, ऐसे तमाम हम उदाहरण देख सकते हैं जहां पर बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इतना अनाचार हुआ और बीजेपी जो है
वो कहीं नहीं उनके साथ दिखी, बल्कि वो कई बार उन लोगों के साथ खड़ी नजर आई जो कि बलात्कार के आरोपी हैं या दोषी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। उसने सीधे सीधे अब मीडिया के लोगों से ही अपील कर ली है कि आप लोग कम से कम इस मामले में न्याय दिलाने के लिए साथ आए। कांग्रेस तो इस मुद्दे को अब उठाएगी ही, और जिस तरह से वो उठा रही है उससे समझ में आता है कि नीतीश और बीजेपी की सरकार बुरी तरह यहाँ पर घिर रही है। लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस ने मीडिया को साथ लेने का जो आह्वान कर दिया है, ये बिल्कुल सही कदम है। इसके बाद बीजेपी यानी एनडीए सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल ये है कि ये जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, जो अभी तक तेजस्वी यादव को कह रहे थे कि आप आइए और खुले में वो बहस की चुनौती दे रहे थे, वो अब कहाँ हैं? वो अभी तक तो तेजस्वी यादव को उनका कार्यकाल याद दिलाकर पूछ रहे थे कि आपके समय में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं थी। लेकिन अब क्या मंगल पांडे इन सब बातों का जवाब देंगे? लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मंगल पांडे तो पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर अभी ट्वीट करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस ने इस तरफ भी इशारा किया है। कांग्रेस ने मंगल पांडे का एक ट्वीट निकाला है जिसमें वो लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में एक पुलिस अधिकारी द्वारा हिंदू नागरिकों को रात को देख लेंगे कहकर धमकाना गंभीर चिंता का विषय बना। बीजेपी सांसद राजू बिष्टा जी ने इसे टीएमसी की गुंडागर्दी करार देते हुए राज्यपाल और डीजीपी को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की। सुरक्षा की वर्दी पहनकर नागरिकों को डराना लोकतंत्र और संविधान दोनों का अपमान है। तो यहाँ पर मंगल पांडे को लोकतंत्र, संविधान सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि बात पश्चिम बंगाल की है और वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो उनको बिहार में बैठकर बंगाल के हालात पर चिंता हो रही है, लेकिन उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है इसको लेकर, इनके इस ट्वीट को लेकर, मंगल पांडे के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने अब एक ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, देखते हैं। तो कांग्रेस लिखती है, ये है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। इनके आवास से 5 किलोमीटर दूर पीएमसीएच में एक रेप पीड़िता दलित बेटी इलाज के अभाव में मर जाती है, लेकिन ना इन्होंने कोई सुध ली, ना ही कुछ बोला। लेकिन इस आदमी की बेशर्मी की हद देखिए कि 600 किलोमीटर दूर बंगाल के मसले पर ज्ञान दे रहे हैं। तो ये इस तरह की बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। अपने राज्य में क्या हो रहा है उसको न देखना, बंगाल में क्या हो रहा है उस पर जरूर आवाज उठाना। और यही बीजेपी हमेशा करती आई है। जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां की कमियां उसको दिखती हैं, वहां पर वो कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, संविधान सब कुछ याद आ जाते हैं बीजेपी को। लेकिन अपने राज्य में क्या हो रहा है ये नहीं देख पा रही है बीजेपी, या शायद देखना नहीं चाहती। मगर इस बार कांग्रेस ने जिस तरीके से ये पूरा मोर्चा खोला है, और खास तौर पे महिलाएं जो अब सामने आई हैं, उसके बाद समझ में आ रहा है कि महिलाओं का ये सामने आना नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि अब तक महिलाएं नीतीश कुमार के बड़े समर्थन में खड़ी होती थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसे कदम उठाए थे। महिलाओं को लगा ये आदमी है जो हमारा दर्द समझता है कि हम किस तकलीफ में जीते हैं। जब हमारे पति या बच्चे जब घर में शराब पीकर आते हैं तो हमें किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसका एहसास है नीतीश कुमार को। इन महिलाओं को अब तक ये लग रहा था। लेकिन जब इस तरह से उनकी बच्चियों को असुरक्षित वो देखेंगी, जब इस तरह से देखेंगी कि उनकी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और इलाज के लिए जगह तक नहीं दी जाती, तो उसके बाद महिलाएं किस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी होंगी ये समझा जा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सर्वमित्रा।